हो रही थी। गुरुदेव कहते हैं आरती बंद करो, आरती बंद करो, बंद करो। सभी लोग चुप हो गए, शांत। गुरु महाराज के सामने वे सज्जन बैठे थे जिन्होंने सत्संग लिया था। गुरु महाराज कहते हैं कि आप खड़े हो जाइए। वे सज्जन हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गुरु महाराज करेश्वर में, जैसे हम आप किसी को डांटते हैं ना, करेश्वर में गुरु महाराज कहने लगे कि तुम्हें सत्संग कराने का मन नहीं था तो तुमने सत्संग क्यों लिया। अब करेश्वर में जो बोले वो तो पहले से दुखी थे और दुखी हो गए और मन ही मन कहने लगे कि मेरे मन में ऐसा भाव तो कभी आया ही नहीं कि मैं सत्संग नहीं लूं, सत्संग नहीं करवाऊं। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हें यदि साधु महात्माओं को बुलाने का मन नहीं था तो तुमने साधु महात्माओं को क्यों बुलाया। करेश्वर में गुरु महाराज कह रहे हैं। अब वो दुखी होकर फूट फूट कर रोने लगा कि हे गुरु महाराज, मेरे मन में ऐसा भाव तो कभी आया ही नहीं, कभी ऐसा भाव नहीं आया। फिर गुरु महाराज हमें क्यों डांट रहे हैं। श्री सदगुरु महाराज, गुरु महाराज हमें क्यों डांट रहे हैं। फिर गुरु महाराज अंत में कहते हैं कि आप तो सत्संग में ऐसे उदास होकर, ऐसे दुखी होकर, ऐसे मायूस होकर बैठे थे कि मानो ऐसा लग रहा था कि आपका बेटा मर गया। हाँ, किसी ने नहीं कहा था। अब जैसे ही पुत्र की बात गुरुदेव ने की, बेटे की बात, अब तो बिलख बिलख कर रोने लगा। वो तो कुछ नहीं कह पाया। पास में जो सत्संगी सज्जन थे उन लोगों ने कहा सरकार सचमुच में आज ही भोर में इसका इकलौता बेटा मर गया। गुरु महाराज कहते हैं कि इसका बेटा मर गया और आप लोगों ने हमें बताया तक नहीं। कहाँ है इसका बेटा, हमें वहां ले चलो। गुरु महाराज के सामने भक्त लोगों ने पुष्प चढ़ाया था। उस पुष्प में से एक पुष्प हाथ में लेते हैं, दूसरे हाथ में लाठी लेते हैं और कहते हैं चलो। गुरु महाराज आगे आगे, शिष्य मंडली पीछे पीछे, भक्त लोग भी साथ में हो लिए। अब गांव के जो बात बनाने वाले लोग थे उन लोगों ने कहा कि देखो में ही बाबा जा रहे हैं। दूसरे ने कहा कि अरे हाथ में पुष्प लिए, उस बच्चे के बॉडी पे पुष्पांजलि, हाँ उसके शरीर पे पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने आश्रम को जाएंगे। तीसरे बात बनाने वाले ने कहा कि चलो चलकर देखते हैं कि में ही बाबा क्या करते हैं। हाँ, सभी लोग साथ में हो